हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सुविचार कक्षा 1 से 12वीं तक जो प्रार्थना सभा में बोला जाता है। देखिए, देयर इज नो पॉवर्टी बाय वर्किंग हार्ड, देयर इज नो सिन बाय डूइंग रिलीजन, देयर इज नो डिस्कार्ड बाय रिमेनिंग साइलेंट। चाणक्य द्वारा कहा गया है। देखिए हिंदी में, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। चाणक्य। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, यानी कि गरीबी, दीनहीन, लाचार नहीं होते हैं। और धर्म करने से पाप नहीं रहता। यदि आप धर्मिष्ठी आदमी हैं तो आपके पास कोई पाप नहीं होगा। मौन रहने से कलह नहीं होता। ये सभी को पता है कि साइलेंट रहने से झगड़ा वगैरह नहीं होता है। देखिए आगे है दिनांक 30/8/2024 प्रार्थना सभा क्रम में पढ़ाया जाने वाला मुख्य समाचार। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक मॉस्को में शुरू। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रूस के आपदा प्रबंधन मंत्री के व्याचेस्लावोविच कर रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से बिजली उत्पादन के 500 मेगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अभी करीब 62,000 मेगावाट की संभावना है। इसका संदर्भ है बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का प्रयास। आगे देखिए, राज्य स्तरीय। झारखंड में सहायक अध्यापकों का आंदोलन समाप्त, ₹1000 की वृद्धि। सरकार EPF का भी लाभ देगी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने लिया निर्णय। माह सितंबर में होने वाले कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। इसका संदर्भ है सहायक अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि एवं लाभ के प्रस्ताव। आगे खेल संबंधित। पैरालंपिक खेलों का फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार शुभारंभ। ओलंपिक जो खेल हो रहा है उसका शुरुआत हो गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। भारतीय दल का नेतृत्व स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। भारतीय दल का जो नेतृत्व कर रहा है पेरिस में वो है कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। इसका संदर्भ है पेरिस में पैरालंपिक खेल का शुभारंभ। आगे है शिक्षा, टेक्नोलॉजी और करियर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर के वापसी का किया ऐलान। दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगले साल फरवरी में वापस आएंगे। इसका संदर्भ है सुनीता विलियम्स एवं बैरी बुच विल्मोर के लौटने की संभावना बढ़ी। प्रार्थना सभा में जो प्रश्न पूछा जाएगा कक्षा 1 से 5वीं तक। देखिए पहला सवाल है, भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। उसी के जन्मदिवस पर कल ये था राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कैमल। फिर चावल किस चीज से बनता है?
तो चावल जो है ये धान से बनता है। मशीन में धान को डाल दिया जाता है जिससे कि पृथक हो जाता है चावल और भूसा अलग निकलता है और चावल का निर्माण होता है। फिर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप यदि रियलिटी में देखेंगे तो 3 से 4 ही रंग नजर आएगा आपके क्षेत्र के सामने वगैरह। आपके क्षेत्र के सामने यदि इंद्रधनुष दिखाई देता है तो गौर कीजिएगा तो 3 से 4 ही रंग नजर आएगा, लेकिन रियलिटी में 7 रंग होते हैं इसमें। फिर सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति। अगला सवाल है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक। पहला सवाल है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है संथाल का। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें एक चक्र होता है बीच में सफेद रंग पर, उसमें कितनी तिलियां होती है? तो उसमें 24 तिलियां होती हैं। जो कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। और इस 24 तिलियों का मतलब क्या होता है? तो एक दिन के 24 घंटे। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार चीन ने किया था, चाइना। फिर है, झारखंड में धरती आबा। झारखंड में धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो झारखंड में जो धरती आबा के नाम से जाना जाता है उन्हें बिरसा मुंडा को जाना जाता है, जो कि क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे। आगे देखिए, कक्षा 9 से 12वीं तक जो प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। और ये सबसे पहले किस भारतीय को मिला है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, ये भी याद रखिएगा। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है ये फीमर है। इस हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ में है। अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? तो लार में जो हमारे मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया है वो स्वर्ग लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर ये एक अंग्रेजी पुस्तक है, इसके किसने लिखी है? तो इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा है। आगे देखिए, आज का मोटिवेशनल स्टोरी क्या है। देखिए, ज्ञानी उल्लू की सीख। घने जंगल में एक ज्ञानी उल्लू रहता था। वह हर शाम जानवरों को ज्ञान की बातें सिखाता था। एक दिन एक खरगोश, हिरन और गिलहरी उसके पास आए। उन्होंने उल्लू से जंगल के रहस्य जानने की कामना जताई। उल्लू ने उन्हें जंगल के प्राकृतिक नियम समझाए। उसने बताया कि कैसे सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। जानवरों ने यह सीखा कि जंगल की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। वे जंगल की सफाई में लग गए। इससे जंगल और भी सुंदर और समृद्ध बन गया। जानवरों ने अपने घर की देखभाल करने का महत्व समझा। इसका जो नैतिक शिक्षा है, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो क्या है? प्रकृति का सम्मान करें और उसकी देखभाल करें ताकि वह हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को जीवन प्रदान कर सके। ये था आज का मोटिवेशनल स्टोरी। आगे देखते हैं।
देखिए आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है। 30/8/2024। 30 अगस्त 1982 भारतीय मूल के 14 वर्षीय अमेरिकी V.A. शिवा अय्या दुरई द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। जो हम लोग फ़ोन में ईमेल बनाते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, तो V.A. शिवा अय्या 30 अगस्त 1982 में किया था। अगला है 30 अगस्त 1903 का। इसमें उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। फिर है 30 अगस्त 2014। इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। वर्ड ऑफ द डे, तो इसका संदर्भ, इसका एक्सपीरियंस है, यानी कि अनुभव। तो यही था आज का सवाल जवाब, मुख्य समाचार और मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें। और हाँ, यदि आप स्कॉलरशिप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रतिभा सम्मान योजना स्कॉलरशिप वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप भी भर लीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको 60% चाहिए पिछली कक्षा में, उसको भर लीजिए। यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो उसमें आपको प्रत्येक साल 1 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसलिए उसे आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। पहले आप उसके क्राइटेरिया को देखिए, उसके बाद मैं अप्लाई का वीडियो अपलोड कर दूंगा।